Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to visit our solar system and going to meet the family members of our planet Earth. I'm also going to show you how you can track the activities of universe and how big our Milky Way galaxy is. Why is it called the solar system? हम इसे सिर्फ सोलर सिस्टम ही क्यों बोलते हैं? हम इसे अर्थ सिस्टम, मार्स सिस्टम भी तो बोल सकते थे. Our planetary system is named as solar system because the Latin word sun यहाँ से निकला हमारा सोल, और सोलिस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सन. अब अगर हम बात करें हमारे 8 प्लैनेट्स की, तो ये विदाउट सन कुछ भी नहीं कर सकते. अगर ये इसके ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनके जितनी वो सन से दूर होंगे या सन के जितने पास होंगे उनके उतने ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. और सन जो है वो डोमिनेटिंग एनर्जी पावर है जो बीच में है, एट द सेंटर. तो ये इन सबको रेगुलेट करता है. जो डोमिनेंट है वो है सन. तो ये हो गया सोलर सिस्टम. हाउ वी थिंक द सोलर सिस्टम इज. तो सबसे पहले जो एक इमेज हमारे माइंड में बनती है वो आती है ये सन एंड देन 8 प्लैनेट्स. बट अगर हम एक्चुअल में बात करें कि सोलर सिस्टम सच में कैसा है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर सन जो है वो सेंटर में है, देन मरकरी जिसका जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप का है, और बाकी प्लैनेट्स का एलिप्टिकल. तो ये शेप्स जो हैं वो एलिप्टिकल कैसे हुई? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें और ग्रेविटी की बात करें तो वो उसकी शेप चेंज कर देती है. तो सन से जितनी दूर जो प्लैनेट होगा उसका जो ऑर्बिट है वो और ज़्यादा परफेक्ट एलिप्टिकल शेप में आता चला जाएगा. 10 need to know things about our solar system. So first one is one of billions. अगर हम बात करें हमारे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम कहीं यहाँ पर लाई करता है, 1 इन ओरियन नाम. ये बात करें ये हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा यहाँ सन शो हो रहा है. तो अगर हम इसको लाइव ट्रैक करने ट्राई करें तो सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स हमें यहाँ शो हो जाएंगे. जैसे ये सन है तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, एंड देन एंड में आएगा हमारा नेपच्यून. तो ये हमारे सोलर सिस्टम को कंप्लीट करता है. और जो प्लूटो है ये ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको हम 8 प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं करते. अ लॉन्ग वे राउंड जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके 4th ओरियन नाम में जो है वो हमारा सोलर सिस्टम आता है. तो इस सोलर सिस्टम को इस पूरे मिल्की वे के अराउंड रिवॉल्व और इसके सेंटर में आने के लिए अराउंड 230 मिलियन ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं. स्पायरलिंग थ्रू स्पेस. तो हमारी जो ऑर्बिट्स होती हैं या हमारी अगर हम बोलें गैलेक्सी होती है तो वो 3 टाइप्स की होती है. वन इज़ सर्कुलर, another one is elliptical and third one is irregular. एटमॉस्फेयर. अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं सन से आई हुई वो सारे ट्रैप हो जाती हैं. और अगर हम अर्थ की बात करें तो जितनी भी गैसेस अर्थ की तरफ सन से आ रही हैं रात के टाइम उतनी ही लॉन्ग वेव्स के थ्रू वापस चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थिन एटमॉस्फेयर है एज़ कम्पेयर टू वीनस. अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू सन है, तो इसलिए इसका एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. और अगर हम बात करें लास्ट प्लैनेट नेपच्यून की, तो इतना ज़्यादा फ्रोज़न है कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती. मून्स अराउंड 150 मून्स जो हैं वो टोटल बोला जाता है, और 75 जो हैं मून्स वो सिर्फ जुपिटर के पास ही है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में. और जैसे आप सबको पता होगा कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही जो है नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून भी बोलते हैं. रिंग वर्ल्ड्स. रिंग वर्ल्ड से हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, बात करें जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस की और नेपच्यून की, तो इनके पास इनके कुछ रिंग्स हैं. और सबसे ब्यूटीफुल जो रिंग्स माने जाते हैं वो सैटर्न के माने जाते हैं. इसके पास है 4 रिंग्स. और वैसे ही यूरेनस के. अब ये रिंग्स बनते कैसे हैं? किसी भी प्लैनेट की जो एक ग्रेविटेशनल पुल होती है वो गैस और जो रॉकी मटेरियल होता है स्पेस में
वो उसको अपने अराउंड पुल भी करती है और पुश भी करती है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो अपने उसको रखती है और वो भी उसके ऑर्बिट में घूमते हैं उसके साथ। तो वो रिंग्स जो हैं वो बहुत दूर से स्पेस में दिखाई दे सकती हैं। लीविंग द क्रेडल, इसका मतलब है जब सन से लेके हम नेपच्यून की तरफ जाते हैं तो क्या ऐसे डिस्कवरीज हुई हैं कि हम जो है वो इस नेपच्यून के बियॉन्ड जाके कुछ रिसर्च कर पाए हैं। तो क्यूपर बेल्ट जो है वो एक आईसी बेल्ट है जिसको अराउंड 300 रोबोट्स जो हैं वो एक्टिवली इनकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं। लाइफ एज वी नो इट, अगर हम अर्थ की बात करें पूरे 8 प्लैनेट्स में, तो सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो अगर हम किसी एलियन की बात करते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कहीं पे एलियन देखे गए, तो वो शायद एक रीज़न हो सकता है कि 1 ऑफ बिलियंस, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 1 ऑफ बिलियंस में है। तो ऐसे ऐसे बिलियन अगर सोलर सिस्टम होंगे तो उनमें शायद कोई और भी अर्थ हो जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती हो। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इन्हें कुछ बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन फ्रॉम द सन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पोजीशन फ्रॉम द सन, तो मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है और नेपच्यून जो है वो सबसे फारदेस्ट है। साइज की बात करें तो मरकरी सबसे स्मॉल है और जुपिटर सबसे लार्ज है। टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स, तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, फर्स्ट 4, ये चारों प्लैनेट्स सॉलिड मटेरियल से बने हैं और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये टोटली गैसियस हैं और ये हीलियम प्लस हाइड्रोजन से बने हैं। इंटरेस्टिंग प्लैनेट फैक्ट, तो मरकरी जो है वो फर्स्ट प्लैनेट है जो सबसे छोटा है और सबसे फास्टेस्ट है। तो सन के अराउंड जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। तो मरकरी को सिर्फ 88 अर्थ के डेज लगते हैं, मतलब अगर हम 24 आवर्स के अकॉर्डिंग लगाएं तो 88 डेज लगते हैं सिर्फ अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, और अर्थ को लगते हैं 365 डेज। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस का थिक एटमॉस्फेयर जो है वो उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बनाता है। जितनी भी सन से रेडिएशन वीनस की ओर जा रही है वो उसका एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि वो उसको सारे को ट्रैप कर लेता है। बट अर्थ के सिस्टम में क्या होता है, जितना भी सन रेडिएशन दे रहा है, रेडिएशंस जो जाती हैं वो शॉर्ट वेव्स में जाती हैं, बहुत कंप्रेस्ड जो होती हैं वेव्स होती हैं। बट जब ये अर्थ पे जाती हैं, अर्थ पूरा दिन हीट लेती है और शाम को जो है वो लॉन्ग वेव्स के थ्रू इसको वापस भेज देती है। तो ये इसका जो थिन है एटमॉस्फेयर वो इसको वापस अलाउ करता है जाने के लिए। बट वीनस का जो इतना थिक एटमॉस्फेयर है उसको अलाउ नहीं करता कि जो रेडिएशन वापस जानी चाहिए स्पेस में वो नहीं जा पाती, इसलिए जो आ रही हैं और जो जा रही हैं वो यहीं वीनस में ट्रैप होके रह जाती हैं। अब बात करेंगे हमारी अर्थ की। तो आर ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड ऑल्सो वाटर इज़ प्रेजेंट। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की तो 70% जो है वो वाटर है एंड 30% इज लैंड। मार्स वेट एंड वार्म। वेट बहुत साल पहले था लेकिन अब जो है वो सिर्फ वार्म एंड ड्राई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जुपिटर। और जुपिटर आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स सबसे बड़ा है और उसमें एक रेड कलर का स्पॉट है जिसे स्टॉर्म बोलते हैं। अगर हम जुपिटर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सदर्न जुपिटर में एक बड़ा सा रेड कलर का स्पॉट दिखता है जो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है, और इस स्टॉर्म को माना गया कि अर्थ से भी बड़ा है ये स्टॉर्म। सैटर्न, सैटर्न जो है वो ब्राइटेस्ट है आउट ऑफ ऑल और इसका जो रिंग सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूरेनस की बात करेंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जो है वो रोटेट करता है। बट जो अर्थ है, अर्थ का जो ये एंगल है ये है 23.5 डिग्री। तो अर्थ जो है वो डायरेक्ट 90 डिग्री पे रोटेट नहीं करता। नेपच्यून जो है वो पहला ऐसा प्लैनेट है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो है डिस्कवर किया गया था। जो पहले टाइम प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशन होती थी वो रात के टाइम पे क्लियर स्काई में की जाती थी, तो वो ऑब्जर्वेशन होती थी। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्लैनेट आया था वो फर्स्ट प्लैनेट था नेपच्यून। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के नंबर्स की तो अब हैं 8। पहले हम प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट ही कंसिडर करते थे, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग जो 3 क्राइटेरियाज हैं
जो प्लैनेट होने के लिए आपके पास होने चाहिए वो क्राइटेरिया जो थे वो प्लूटो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे मानते हैं। और ऐसे ही 3-4 प्लैनेट्स और भी हैं जो बहुत छोटे हैं साइज़ में, जिनकी वजह से ये ड्वार्फ प्लैनेट्स माने जाते हैं। इनके साथ एक और है मेकमेक। व्हाट कंडीशंस अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो हम अगर अर्थ की बात करें तो इट इज़ टोटली यूनिक, और वैसे ही ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो सोलर सिस्टम या अर्थ की फॉर्मेशन पे फैक्चुअल एक डायरेक्ट एविडेंस हो कि ऐसे ही फॉर्मेशन जो है अर्थ की हुई है। ऐसा कोई थ्योरी फैक्ट अभी तक प्रूव नहीं कर पाया कि जो फॉर्मेशन है अर्थ की वो कैसे हुई थी।